नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी के बारे में, जो एक मेटल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं और मेटल मतलब आप सभी जानते हैं बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ के मेटल्स होते हैं। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमीनियम्स के ऊपर काम करते हैं मतलब एल्यूमीनियम्स मेटल्स के ऊपर बिज़नेस करते हैं और उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी कौन है? उसका नाम है नेशनल एल्यूमीनियम। तो आज मैं नाल्को के बारे में बात करूँगा। तो नाल्को में जो अपडेट आया तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत गुड न्यूज़ है जितने सारे इन्वेस्टर हैं उसके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कंपनी के डिटेल्स के बारे में। अब ध्यान से इस डिटेल्स को ज़रूर देखना क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले उसका जानकारी आपके पास होना चाहिए। देखिए अब आप देख सकते हैं नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड। आप देख सकते हैं कंपनी एक्चुअली नाम है नाल्को। तो कंपनी नाल्को नाम से आप फाइंड आउट करेंगे एनएससी में तो आपको मिल जाएगा। तो कंपनी क्या है यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ए कैटेगरीज की कंपनी है और कंपनी का बिजनेस क्या है आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी अभी देख सकते हैं एल्यूमीनियम के ऊपर और एल्यूमीनियम के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग क्या किसका एल्यूमीनियम और एल्यूमिनिया। तो इस दोनों प्रोडक्ट की कंपनी क्या करते हैं सेलिंग भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। और कंपनी एक वर्ल्ड के लार्जेस्ट एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। साथ ही साथ कंपनी का टोटल जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लाखों का कैपेसिटी कंपनी यहाँ पे बना चुके हैं 22.75 लाख टन पर एनम। तो इतना कैपेसिटी कंपनी हमेशा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कंपनी का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ओडिशा में 4.60 लाख टन पर एनम। तो कंपनी का लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनिया एंड बॉक्साइट। तो लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट भी कंपनी बेचते हैं एल्यूमिनियम और बॉक्साइट के ऊपर। और कंपनी आप सभी जानते हैं प्रीमियम प्राइसिंग कंपनी का जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस कंपनी की एक खासियत मैं आपको हमेशा मतलब बता के आया हूँ। वो खासियत क्या है चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए वो खासियत है कंपनी का डिविडेंड। इस कंपनी धमाका जैसे डिविडेंड देते हैं। देखिए डिविडेंड यील्ड कितना 7.96%। इसका मतलब कंपनी का डिविडेंड यील्ड कितना है साढ़े नौ 8% के आसपास। साढ़े सात नहीं 8% के आसपास। इसका मतलब आपने इस कंपनी के ऊपर मान के चलिए 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं तो इस साल में कंपनी आपको 7.96 मतलब 7,960 रुपीज का टोटल डिविडेंड दे दिया। तो सोचिए जो आपका निवेश है वो हर साल 7 से 8 हजार तक कंपनी आपको डिविडेंड के हिसाब से ही रिटर्न दे रहा है। देखिए आप कहेंगे सर क्या रिटर्न रिटर्न तो मिल रहा है क्या उसके हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जब कोई आपको डिविडेंड बोनस स्प्लिट दिया जाता है तो प्राइस उस हिसाब से एडजस्टमेंट भी हो जाता है। तो इस कंपनी डिविडेंड देने का एक एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला कंपनीज है। कंपनी साल भर में 3-4 बार करके डिविडेंड देते हैं। और आपको मैं हमेशा बोलता हूँ डिविडेंड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आपको देखना है कंपनी कितने बार डिविडेंड दिया। चलो मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे, डिविडेंड में जाएंगे। देखिए इस बार कंपनी 2 बार डिविडेंड दिया। कितना? 3 रुपीज़ का और 1 रुपया 50 पैसे का। तो कुल मिलाकर दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 3 रुपया प्लस 1 रुपया 50 पैसा। तो कुल मिलाकर कितना है? साढ़े 4 रुपीज़। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है केस में। तो इस कंपनी का प्राइस कितना है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना प्राइस है? मान के चलिए 81। तो मैं एडजस्टमेंट के हिसाब से 80 ही ले रहा हूँ। तो डिवाइडेड 80 कर दीजिएगा तो कितना आया? 0.05। इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो कितना है 5.62। तो 5.62 इसका डिविडेंड यील्ड होना चाहिए था अभी, मगर यहाँ पे कितना दिखा रहा है 7.96। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो तो कम दिखा रहा है, मगर यहाँ पे कितना दिखा रहा है? यहाँ पे देखिए 7.96 दिखाने का जो कारण है लास्ट टाइम जो डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था वही डिविडेंड के हिसाब से तब जो प्राइस रेंज था उसके हिसाब से एडजस्टमेंट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी फिर से इस नए सालों में डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। तो वो डिविडेंड अनाउंसमेंट कितने करने वाला है उसी के बारे में बात करूंगा। उससे पहले आपको डेट जानना है कौन सा डेट में आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो ध्यान से इस चीज को डिटेल्स में देखना।
तो सबसे पहले वेबसाइट से एक मैं डेटा आपको डाउनलोड करके रखा हूँ, जो डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 4 तारीख को इस डेटा को अपलोड किया गया था। एनएससी, बीएससी दोनों साइड में आपको दिखेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इंटीम डिविडेंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023। इसका मतलब क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आने वाला है, इसका उसी दिन कंपनी अनाउंसमेंट करने वाला है फिर से एक बार डिविडेंड। देखिए, इस कंपनी साल भर में 2 बार डिविडेंड दिया। देखिए, मैं पहले दिखा चुका हूँ कंपनी कितने बार डिविडेंड दिया, 2 बार। पिछले सालों के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 2021 में 3-3 बार डिविडेंड दे चुके थे और 20 में कितना, 2 बार डिविडेंड दिया। 19 में कितना, 2 बार। 18 में कितना, 2 बार। 17 में कितना, 1 बार। 16 में 2 बार। तो कंपनी की इसका कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी हर साल में आपको कंटिन्यूअसली डिविडेंड देता रहेंगे। फिर भी इसका डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है। तो क्या इस डिविडेंड यील्ड के हिसाब से निवेश करना चाहिए? उससे पहले देखिए कौन सा डेट है वो तो देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस रिपोर्ट को, तो आपको कुछ डेटा यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक डेट दिया गया है, कौन सा? 17 जनवरी। इस डेट को ज़रूर याद रखना। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेबी के रूल्स के हिसाब से कंपनी क्या करने वाला है, कंपनी का जो क्वार्टर 3 ये जो रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट कब आएगा? 17 जनवरी। मतलब 17 तारीख को इस कंपनी क्या करने वाला है, डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। देखिए वो भी किस तरीके से, डिविडेंड, इंटीम डिविडेंड। तो इंटीम डिविडेंड क्या होता है, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ। दो तरीके से डिविडेंड होता है, एक इंटीम डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड। तो इंटीम डिविडेंड जो होता है वो खुद का जो कंपनी का जो प्रोमोटर है, मान के चलिए प्रोमोटर कौन है इस कंपनी का, ऑब्वियसली प्रोमोटर गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट डिसीजन जरूर लेंगे कि इस कंपनी के ऊपर कितना निवेश किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के जो प्रोमोटर है वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके पास कितना 51.28% का होल्डिंग है। अब सभी जानते हैं कोई किसी भी कंपनी के ऊपर उसका प्रोमोटर के हाथ अगर 51% के ऊपर होता है तो ऑब्वियसली उस कंपनी का खुद का एक मतलब डिसीजन भी होगा। तो इस डिसीजन में कंपनी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीम डिविडेंड कुछ मतलब अनाउंसमेंट वो खुद कर सकते हैं, कोई भी शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं। तो दो तरीके से डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली टोटल दो तरीके से डिविडेंड मिलता रहता है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करने वाला है, इंटीम डिविडेंड देने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, आपको याद रखना होगा 17 जनवरी। तो 17 जनवरी में कितना डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए एक पॉपुलर कंपनी है और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में कंपनी एक बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं और इस कंपनी में आपको हमेशा याद रखना जरूर है, क्योंकि कंपनी सिर्फ एल्यूमिनियम्स के ऊपर नहीं, कंपनी नया नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुके हैं। जैसे एल्यूमिनियम में आप देख सकते हैं शेल्टर के ऊपर, सोलर पावर के ऊपर, विंड पावर के ऊपर। तो इस तरीके से नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम शुरू कर चुके हैं। तो इस कंपनी के मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं तो आपको दिखेगा कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करता है, कभी भी आज तक लॉस नहीं किया। हाँ, कोविड के सिचुएशन में कंपनी ने बहुत कम प्रॉफिट किए थे, क्योंकि उस टाइम कंपनी का अर्निंग कम हुआ था, उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ था। और हाँ, इस कंपनी में एक चीज़ मुझे और भी अच्छा लगता है, कंपनी का कर्जा। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट के हिसाब से देखा है तो कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे कंपनी मुझे दिखने को मिलता है, बहुत सारे कंपनी के नाम आप जानते ही हैं, उसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में आपको कर्जा बहुत ज़्यादा दिखेगा, 1, 2, 3, 4% के आसपास कर्जा दिखेगा। मगर यहाँ पे देखिए जीरो डेप्थ है, जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है 0.01 के आसपास है। इसका मतलब इसके पास कोई भी डेप्थ नहीं है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यही खासियत है इस कंपनी का। और इसीलिए देखिए इंस्टीट्यूशन प्रोमोटर के बाद कौन, एफआईएस, डीआईएस अच्छा खासा माल उठा के रखा, 14-15% का माल उठा के रखा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी 7.9 चलो 8% के आसपास डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड यील्ड है उसका, तो उस कंपनी में आपको हमेशा टिके रहना चाहिए एज ए डिविडेंड के पर्पस में। हाँ, आप कहेंगे सर कि यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। देखिए रिटर्न का कुछ गारंटी नहीं होता, फिर भी 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, 5 साल में 5% का रिटर्न दिया, कुछ रिटर्न मिले तो ही खास है। तो फिर भी इस कंपनी का आपको मैं चार्ट पढ़ने के बाद दिखा, ध्यान से इस चार्ट को देखना। कंपनी 1200% का रिटर्न दे चुके जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, इस वोलेटिलिटी के ऊपर हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा, जितने सारे ट्रेडर्स है, जितने सारे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, देखिए एक एक वीक, 1 वीक का कैंडल है, उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो जो ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, कुछ दिनों कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देखने के बाद
यहाँ पे हाई लेवल गया, उसके बाद देखिए उसी रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो नीचे लेवल है, इस नीचे लेवल को तोड़ने का कोशिश करेगा, मगर उतना जल्द से जल्द तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज ईएमए भी है। अगर 200 ईएमए को भी तोड़ता है तो एक नीचे फॉल अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और फिर से वापस जाकर इस लेवल को रीटेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार टेस्ट कर चुके हैं। फोर्थ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहता है उसको ब्रेकआउट करने का। अगर ब्रेकआउट करे तो एक नया नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूंगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।